एक डॉक्टर में और एक आईबीसी में क्या सिमिलैरिटीज हैं? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं, अगर आपके मन में भी एक क्वेश्चन है कि एक आईबीसी में और एक डॉक्टर में क्या सिमिलैरिटीज हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जवाब देने जा रहा हूं कि एक डॉक्टर में और एक आईबीसी में क्या सिमिलैरिटीज हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्व अग्रवाल, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ आ गया हूं एक नई वीडियो लेके, एक नई इंफॉर्मेशन लेके, और आप सभी का स्वागत है बड़ा बिजनेस की इस बिजनेस क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में सही पढ़ा कि एक आईबीसी में और एक डॉक्टर में क्या सिमिलैरिटीज हैं। बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, बने रहिएगा मेरे साथ, कुछ पल की है बात। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहूंगा। अगर आपको ये सही में एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा कि आप कभी बीमार पड़े हो, भगवान ना करे आप कभी बीमार पड़े हो, बीमार हो आगे जाके, लेकिन फिर भी पास में आप बीमार पड़े हो और किसी भी डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत पड़ी, तो क्या डॉक्टर ऐसा करता है कि बिना आपकी जांच पड़ताल किए, बिना आपको टेस्ट रिकमेंड किए, बिना आपका चेकअप किए आपको दवाइयां लिख के दवाइयां हाथ में दे देता है और कहता है कि इसको खा लेना, तुम ठीक हो जाओगे? अरे भैया, पहले वो आपका चेक करता है, आपसे खुद पूछता है कि क्या हुआ। आप जब उससे बोलते हो कि भाई डॉक्टर साहब मेरा पेट खराब है, मेरे को बुखार आ रहा है, तो वो पूछता है कितने दिनों से बुखार आ रहा है, क्या पेट खराब हो रहा है, तो तुमने क्या खाया था, क्यों खाया था, कितने दिन से पेट खराब है, बहुत सारी चीजें वो पूछता है। इन शॉर्ट, एक डॉक्टर अपने पेशेंट का जॉन है नाइस एनालिसिस करता है कि उसकी क्या नीड है, क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या उसका कंसर्न है, क्या उसका एक्सपेक्टेशन है। किसी भी पेशेंट का नीड हो सकता है कि उसको अपनी बीमारी जल्द से जल्द ठीक करनी है, तो वो पता लगाता है। इंटरेस्ट क्या है कि मेरे को सही अच्छे से अच्छा इलाज मिले। कंसर्न क्या है कि भैया मेरे को बीमार नहीं पड़ना है, मेरे को अपनी सेहत को अच्छे से करना है। एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि जो डॉक्टर है उसका इलाज सही से करे, अच्छे से करे। तो वही एक डॉक्टर अपने कस्टमर का पहले नीड एनालिसिस करता है कि उसको क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है उसके संग, उसके जीवन में क्या क्या उसने पिछले 2-3 दिन में किया जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वही एक आईबीसी करता है अपने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ। एक आईबीसी उससे खुद पूछता है कि आपके व्यापार में क्या दिक्कतें आ रही हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं आ रही है तो आप कहां जाना चाहते हैं अभी। फॉर एग्जांपल, आपका सेल जोन है, अभी जोन है चल रही है 5 लाख की और आप जाना चाहते हो 50 लाख पे, तो कैसे जाओगे, क्या क्या आपने स्टेप्स लिए हैं। तो एक आईबीसी भी अपने क्लाइंट को एज अ पेशेंट चेक करता है, क्योंकि एक मेरा मानना यह है कि एक आईबीसी व्यापार का डॉक्टर है, जो कि व्यापार में जितनी भी परेशानियां आती हैं, जैसे सेल्स नहीं हो रही, मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के जा रहा है, टीम नहीं बिल्ड हो पा रही है, टाइम पे पेमेंट नहीं आ रहा है, तो एक जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं एक आईबीसी उसका सोल्यूशन देता है, जैसा एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स की बीमारियों का सोल्यूशन देता है। और एक बात और है कि जब कोई भी डॉक्टर जॉन होता है वो खुद अपनी दवाइयां नहीं बनाता है। जो मार्केट में ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज की दवाइयां आ रही हैं, उनमें से आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या बेस्ट दवाई है जिससे आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे, वो आपको रिकमेंड करके देता है, अपने प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब करता है, और वो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके परचेज करते हो। तो एक आईबीसी भी क्या है, उसको बिजनेस की हर वो प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन पता है कि क्या बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको क्या सामने एक बिजनेसमैन को क्या क्या नीड है। तो वही उसी अकॉर्डिंग एक आईबीसी अपने क्लाइंट को, एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को, एक स्टूडेंट को बड़ा बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, या खुद आईबीसी बनने का रिकमेंड करता है। तो एक डॉक्टर और एक आईबीसी में, जैसा मैंने बताया, बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। एक डॉक्टर जो है अपने पेशेंट का पूरा चेकअप करता है, फिर उसको दवाई लिख के देता है। वैसे ही एक आईबीसी अपने कस्टमर का पूरा नाइस एनालिसिस करता है, उसके जीवन में देखता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या उसके पास बिजनेस की कोई स्ट्रैटेजी है कि नहीं है। तभी वो उसके बेसिस पे एक आईबीसी एक अपने कस्टमर को एक प्रोडक्ट रिकमेंड करता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप रिकमेंड करता है, जिससे उसके बिजनेस में जेकब आता है। और अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं या फिर अपने एंटरप्रेन्योर हैं, अपने आप को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं, कैसे मैं एक रेगुलर इनकम इस लॉकडाउन में कर सकता हूं, और एक अगर आप कोई स्टूडेंट है, अगर आपको अपने बिजनेस, अगर आपको आगे जाके बिजनेस करना है लेकिन पता नहीं है कि एक स्टार्टअप कैसे करते हैं, तो इस दिए गए बोर्डलाइन नंबर पे 8090565884 पे कॉल कीजिए और पूछिए कि मैं कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं, या मैं कैसे एक रेगुलर इनकम, एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकता हूं इस लॉकडाउन के पीरियड में भी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर और आईबीसी में क्या सिमिलैरिटीज हैं। एक डॉक्टर जो है अपने पेशेंट के लिए सब कुछ कर सकता है, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। जैसे कि हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स को देख रहे हैं इस कोरोना काल में। भगवान उनको सुरक्षित रखे, उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी पूरी करें। और एक आईबीसी भी अपने कस्टमर की हर वो बिजनेस प्रॉब्लम, हर वो करियर रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अपने से आगे रखे उसको, जिससे उसको बिजनेस में, उसके करियर में एक जेकब आ सके। मेरे इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, इस वीडियो को हर अपने दोस्त के पास पहुंचाने के लिए जो एक आईबीसी बनना चाहता है, जो अपने बिजनेस में जेकब लाना चाहता है, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, और इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे आपको रोज नई नई वीडियोस, हर बार एक नया इन्फॉर्मेशन आईबीसी से रिलेटेड, बड़ा बिजनेस से रिलेटेड मिलती रहे, और उस बेल आइकन को प्रेस करने के लिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।